सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे श्रोतागण। सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज विशाल जनसंख्या वाला हम भारतीय 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। विभिन्न धर्मों को अपनाने वाले भारतीय के इस भारत में सभी शिक्षण संस्थाओं, सरकारी भवनों, मुख्य स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज बड़े ही गर्व के साथ मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय गान गाए जा रहे हैं। तो आइए हम सभी उन अमर शहीदों को, जिन्होंने अपने बलिदान देकर हमें यह स्वर्णिम अवसर दिया है, अपने हृदय से सदा सुमन अर्पित करें। उन माँ को, जिन्होंने अपनी माँ की सिंदूर उजाड़कर, उन बहनों को, जिन्होंने अपनी राखी त्याग कर हमें विरासत में यह स्वतंत्र भारत दिया, मैं उन्हें सशक्त नमन करती हूँ। केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराने मात्र से शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी, बल्कि हमें राष्ट्रीय ध्वज के समीप खड़े होकर यह शपथ लेनी होगी कि हम अपने अंतिम सांस तक भारत की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेंगे। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह, मोहम्मद जिन्ना का प्रयास, नेहरू का कार्यक्रम, सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन, भगत सिंह तथा चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक शहीदों ने अपनी बलिदान देकर, अपनी जान देकर हमें यह स्वतंत्र भारत दिया। 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन हम उस दिन पूरे रूप से स्वतंत्र नहीं हुए थे, क्योंकि हमारे भारत में गणतंत्र यानी जनतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय द्वारा निर्मित संविधान भारत में लागू किया गया, तब हमारे भारत में गणतंत्र यानी जनतंत्र अर्थात जनता का शासन लागू हुआ। तब से हमारे भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। बच्चों, यह बात तो बीत गई, पर हमें वर्तमान भारत और भविष्य के लिए ध्यान देना होगा। हम सभी मिलकर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देख सके। इसी संदर्भ में कवि हरिवंश राय बच्चन ने चंद लाइनें कही हैं। जो बीत गई वो बात गई, जो बीत गई वो बात गई, अंबर के तारों को देखो, रोज कितने तारे टूटते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, क्या अंबर शोक मनाता है? यानी आप बीते हुए बातों को छोड़कर आगे आने वाले बातों के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने भारत के बारे में सोचिए। बच्चों, आप अपने और अपने माता पिता के लक्ष्यों को साकार करने के लिए पूरी तत्परता से जुट जाओ, ताकि आप अपने भारत को एक विकसित देशों की श्रेणी में ला सको। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पे मैं आपके सामने एक छोटी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नील गगन में बड़ी शान से आज तिरंगा फहराया, नील गगन में बड़ी शान से आज तिरंगा फहराया, भारत का गणतंत्र अनूठा सारे जग को बतलाया। पराधीन भारत माता ने जाग के लिए अंगड़ाई थी, पराधीन भारत माता ने जाग के लिए अंगड़ाई थी, वीरों की टोली शीश चढ़ाने आई थी। आजादी की जंग चली जब देख फिरंगी घबराया, भारत का गणतंत्र अनूठा सारे जग को बतलाया। हाथ तिरंगा तान के सीना बढ़ते थे जब बलिदानी, भारत माँ की आजादी को जान की भी दी कुर्बानी। आजादी के मत वालों ने इसे देश में लहराया, भारत का गणतंत्र अनूठा सारे जग को बतलाया। सशक्त नमन है उन वीरों को आजादी थी दिलवाई, फांसी के फंदों पर झूले सीने पर गोली खाई, कितने अत्याचार सहे थे जेलों में जब ठुसवाया, भारत का गणतंत्र अनूठा सारे जग को बतलाया। जाति धर्म का भेद ना, सबको समता का अधिकार है, मौके सबको मिले बराबर, कोई नहीं लाचार है। अनुपम संविधान है
अपना जिसको हमने अपनाया, भारत का गणतंत्र अनूठा सारे जग को बतलाया। भारत का गणतंत्र अनूठा सारे जग को बतलाया। इसके साथ ही मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ और मैं यह कहना चाहूँगी कि हम अपने देश के लिए तन मन और धन से हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए और हमें यह शपथ भी लेनी चाहिए कि हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। एक बार फिर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।